क्या करेंगे, ऑप्टिकल टर्म की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन नंबर 3 है जो हमने पीछे की है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल टर्म की वैल्यू पुट। ऑप्टिकल टर्म कौन कौन सी है, ओ आई, ओ पी, ओ सी 1, ओ सी 2। ठीक है जी, इसको हम फिगर से देखेंगे। ये हमारी फिगर रही, ये वाली एक्चुअल फिगर है। ओ पी डेट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअल में, ओ आई इज योर इमेज डिस्टेंस एक्चुअल में। ठीक है जी, और ओ सी 1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस S1, ओ सी 2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस 2। अब हमने साइन कन्वेंशन से देखते हैं, ओ पी इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, बट ये माइनस u होगा बिकॉज ये सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड है। और सिमिलरली ओ आई वन नहीं, ओ आई इज योर एक्चुअल इमेज डिस्टेंस, और वो क्या होगा, राइट हैंड साइड है, सो डेट इज योर प्लस v। सिमिलरली ओ सी 1 भी राइट हैंड साइड है, R1 डेट इज द प्लस R1। ओ सी 2 लेफ्ट हैंड साइड है, सो माइनस R2। ठीक है जी, अब ये वैल्यू पुट की है, प्लस v माइनस यू प्लस R1 माइनस R2। इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 3। n1 बाई प्लस v प्लस n1 बाई माइनस u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस माइनस 1 बाई R2। ये यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखना n1 और n1 है, n1 और n1 है। ठीक है जी, अगर आप आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब माइनस वाली टर्म इन बिटवीन ले आए, n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1। अब माइनस वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ब्रैकेट क्लोज। अब n1 ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन निकाल लेंगे इस टर्म में से, तो n1 इन ब्रैकेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ब्रैकेट स्टार्ट। तो बस किया क्या, इस पार्ट में से n1 कॉमन निकाला है। अब n1 इस पार्ट में से जो कॉमन निकाला है, डेट वी मूव ऑन द राइट हैंड साइड। ये हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़ n2 माइनस n1 बाई n1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या एक हम अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पड़ा हो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनेट, डेट इज इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मूव एट द फोकस। फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। स्फेरिकल सरफेस में आप लोगों ने पढ़ा है, लेंस में भी यही होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में पड़ा हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मूव एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड दैट फोकस पॉइंट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है, इस फिगर में देखें, जैसे यहाँ से Q से P में नहीं पड़ा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनेट होने से QR में जब वो जाएगा, QR में तो सीधा जब रिफ्रैक्शन होके जहाँ यहाँ आएगा, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा डेट इज योर फोकस। कोई भी ऑब्जेक्ट रेज या इंसिडेंट रेज हमारी जब इनफाइनेट होती है, उस केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मीट एट दिस प्रिंसिपल एक्सिस। जिस भी पॉइंट पे वो मीट करेगा उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। उस फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ। दैट इज योर जनरल केस। ये हमारा जनरल केस होता है, वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल ऑलवेज मेड एट फोकस पॉइंट एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पुट करते हैं वैल्यू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, वी और यू की वैल्यू। ठीक है जी, n2 माइनस n1 अपॉन n1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई
R2, ठीक है जी। अब 1/f इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन n2 माइनस n1 अपॉन n1, क्योंकि बिकॉज 1/infinity 0 हो जाएगा, और इस केस में 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया है, इसमें देखिए आप लोगों ने 1/f n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 नीचे n1। अब हम क्या करते हैं, n1 को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब n2/n1 माइनस n1/n1। तो क्या होगा, n2/n1 माइनस n1/n1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट बंद। तो ये क्या होता है, ये हमारा, एक सेकेंड, n2 अपॉन n1 क्या होता है, n2/n1 क्या होता है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू पुट की n2/n1 की, क्या n2 माइनस 1। सो ये हमारा इक्वेशन क्या बनी, 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट फिर से स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट बंद। सो दिस इक्वेशन नंबर 6 इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कई बार पूछी जा चुकी है। यहाँ तक हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। इसी इक्वेशन को हम अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। सी द इक्वेशन, पहले 6 देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 6 क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं हम, कहाँ पे, ये रही इक्वेशन नंबर 4। तो इन इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड पार्ट हमारा सेम है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 6 का। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हम कंपेयर कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल किया तो क्या बना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ गई है, डेट इज योर थिन लेंस फार्मूला। ये इक्वेशन हमने 10th में पढ़ी है, पर इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ी थी। थिन लेंस फार्मूला कहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। तो आज हमने क्या किया है, हमने 2 इक्वेशन ड्राइव किया। फर्स्ट इक्वेशन लेंस मेकर फार्मूला, सेकंड थिन लेंस फार्मूला। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर लेंस मेकर फार्मूला आए तो आपने यहाँ तक करना है, अगर थिन लेंस फार्मूला आए तो आपने यहाँ तक करना है।